बहुत ज़्यादा होगा, पहले से भी ही ज़्यादा होगा सुधार। पहले तो बहुत सुधार हुआ था, अब उससे भी ज़्यादा होएगा, क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी है उनको गुरुजी के बारे में जैसी चीज़ें गुरुजी उनको बताएंगे, गुरुजी ने जो किया है वो भी इन बच्चों को पता लगेगा, तो बच्चे बल्कि आगे से और ज़्यादा खुश होंगे और उनको यूँ होएगा भी हम भी कुछ करके दिखाएं। नमस्कार, मैं प्रिया अरोड़ा एंड द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं डेरा सच्चा सौदा के महिला श्रद्धालु, जो कि हमें बताएंगे कि आखिर उनके क्या विचार हैं डेरा सच्चा सौदा के बारे में, वो क्या विचारधाराएं बताती हैं हमें डेरा सच्चा सौदा के बारे में। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम, कितना टाइम हो गया आपको डेरा सच्चा सौदा आते हुए? मेरे को यूँ लगा लो, मैं 8-10 साल की थी तब से मैंने नाम लिया है। अब मेरे को 25-30 साल हो गए होंगे, तो जब से मैं डेरे से जुड़ी हूँ। और हमें यहाँ आके एक अलग सी खुशी मिलती है। यहाँ हमें ऐसे कोई लगता ही नहीं है कि हम अलग सी जगह पे आ गए हैं या कुछ है। हमें तो बल्कि जिस दिन हमें ना आए ना, तो हमें यूँ होता है भी हाय आज हम डेरे क्यों नहीं गए। हमें यूँ महसूस होता है अभी पता नहीं कुछ छूट रहा है हमारे से, हम गए क्यों नहीं। जैसे हम सुबह रोटी खाते हैं या चाय पानी पीते हैं, वैसे हमें ये महसूस हो रहा है भी हम डेरे क्यों नहीं गए, क्यों हमारे से कोई चीज़ छूट रही है। हमें यूँ लगता है भी हम अपने आप को बीमार सा महसूस करते हैं जो हम डेरे ना जाएं तो जब हम यहाँ आ जाते हैं तो हमारे को अलग सी खुशी मिलती है, जैसे हम सब रोगों से दूर हो गए, सब चीज़ों से दूर हो गए। यानी हमें यूँ लगता है कि हमें पता नहीं कितनी जान की खुशियाँ यहाँ पे आके मिलती हैं। गुरुजी का व्यवहार कैसा है? गुरुजी तो हमेशा ही अगर किसी भी को भी बुलाते हैं ना, तो बेटा बेटा कहे के बिना तो वो बुलाते ही नहीं है। वो हमेशा जब भी पहले बोलेंगे तो पहले कहेंगे बेटा, फिर उसके बाद बात शुरू करते हैं। वो तो हर किसी को, छोटे बड़े को, सबको एक समान समझते हैं और बेटा ही कहते हैं, वैसे कभी नहीं बोले वो। बेटे के बिना तो वो पहले बात शुरू ही नहीं करते। मीडिया में दिखाया गया गुरुजी के प्रति, गुफा के प्रति, जो कि लड़कियों के हॉस्टल से अटैच है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? वो सब गलत है, क्योंकि हम यहाँ जब से आ रहे हैं हमने तो ऐसी कभी कोई चीज़ देखी ही नहीं। मैं तो खुद गई हुई हूँ गुफा में, मेरे को तो ऐसा कभी कुछ नहीं दिखा। लोगों ने दूर से बैठे ही देख लिया अभी ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है। तुमने आके देखा है यहाँ पे कभी? तुम आके देखते, अपनी आंखों से देखते, फिर ही पता तुम्हें लगता। तुमने अपने आप ही बातें बना ली, अपने आप ही मीडिया में फैला दिया, लोगों को गुमराह कर दिया। भी लोग नशे से छूट क्यों रहे हैं? लोग नशे से छूट रहे थे, इसीलिए इन्होंने ये जेलसी थी भी ये लोग डेरे के साथ क्यों जुड़ रहे हैं और अच्छे क्यों बन रहे हैं। 3-4 साल से गुरुजी समाज में नहीं है, तो क्या प्रभाव पड़ा है समाज का? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। अब नशा ऐसे तेजी की तरह आ रहा है। अगर हमारे देश में नशा ही आ जाएगा तो हमारी जो की पीढ़ी आ रही है वो नशे में ही जाएगी। नशे में जाएगी तो हमारा देश पीछे ही जाएगा, वो आगे नहीं जाएगा। वो हमारा देश को, बल्कि जो दूसरे हैं ना, वो हमारे ऊपर बल्कि ये चीज़ रखेंगे भी इनका देश तो कमज़ोर है। इनके जब युवा ही कमज़ोर हैं तो फिर आगे कैसे बढ़ पाएगा देश? देश तो पीछे ही रहेगा। गुरुजी का रहना सहना कैसा था? गुरुजी का रहना सहना तो बिल्कुल सादगी का था, और वो हर किसी के साथ प्रेम से बोलते थे और हर किसी को अपना बच्चा, अपना बेटा कहलाते थे और कुछ भी नहीं कहते थे। वो ऐसे कभी उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं, कभी कुछ किया नहीं, हमने तो कभी देखा नहीं ना कभी सुना है। ये जो मीडिया वाले हैं इन्होंने ही जो चीज़ किया हमारे सामने तो कभी आए नहीं, हमने तो आंखों से देखा ही नहीं कभी। आम भी हम चले जाते हैं ना, इधर हम बच्चे थे, यानी अब भी हम इतने तो वो है नहीं, हम बच्चे भी थे ना, तो भी उधर चले जाते ना जेंट्स वाली साइड, तो हमें इधर कहा जाता था इधर क्या करने आए हो, अपनी साइड रहा करो, बहनों की साइड रहा करो, इधर क्यों क्या करने आते हो तुम। हमें तो बल्कि शासत नाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग काफ़ी बड़ा नाम है और काफ़ी आगे आता है यह डेरा सच्चा सौदा में, तो इसके बारे में आपकी क्या विचार है? ग्रीनेस के जो मेंबर है ना, अगर सड़क पे जाते हुए भी कोई देख लेंगे ना, अगर उन्होंने वर्दी नहीं भी डाली होगी ना, तो भी उनके मन में ये भाव होएगा हमारे गुरुजी ने जो बताया है ना, भी अगर किसी का चोट भी लग जाए, खरोच भी लग जाते ना, उसको भी उठा के हॉस्पिटल में डाल के आओ। लेकिन बड़े बड़े शहरों में या कहीं भी उनका अपना भी होता है ना, वो अपने को भी खून नहीं देते, उसको मरते हुए छोड़ देते हैं, इसको मरने दो, हमने क्या करना है इसका, ये चीज़ है। और यहाँ पे तो जो किसी के साथ रिश्ता भी नहीं होता, सिर्फ वो ये चीज़ जानते हैं भी हमारे लिए तो यूँ है भी हमारे मालिक के सभी बच्चे हैं, सभी उस भगवान के बच्चे हैं। इस रिश्ते से अगला हर कोई जान बचाने को रहता है ग्रीनेस वाला। किन्नर समाज, उसके बारे में गुरुजी का क्या रोल है? किन्नर समाज के लिए उनको तो एक गाली दी जाती थी और गुरुजी ने उनको एक पदवी दी है। वो आज अगर पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उनको जॉब भी मिल रही है, सब कुछ कर रहे हैं। वो सिर्फ गुरुजी ने ही उनके लिए ये कदम उठाया और आज वो इस मुकाम पे पहुँचे हैं। कुछ दिन से सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है मर्दानी भक्त वीरांगना के नाम से, उसके बारे में क्या कहोगे आप? मर्दानी भक्त वीरांगना ये
कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कोई भी लड़की ऐसे आगे आ जाएगी भी, किसी के साथ भी शादी कर लेगी। ऐसे कोई वो इतनी पढ़ी लिखी लड़की होए, सुंदर होए, कुछ भी होए, वो 36 नखरे दिखाती हैं लड़कियां भी। इस लड़के में ये नहीं है, इस लड़के में वो नहीं है, ये ऐसे नहीं है, इसको बोलना नहीं आता, ये चल नहीं सकता, ये सुंदर नहीं दिखता। लेकिन वो भक्त वीरांगनाएं देख लो, अपनी सारी की सारी जिंदगी यूं निछावर कर देती हैं। अभी हमारे गुरु जी ने कहा है भी अगर हम एक ज़िंदगी है तो हम दूसरी ज़िंदगी उसको उधारने के लिए अगर उसके साथ हम रिश्ता जोड़ लेते हैं तो उसकी भी एक, उसकी नहीं पूरे परिवार की ज़िंदगी बन जाती है उनके घर के लड़के के। शाश्वत नाम जी, कॉलेज ऑफ एजुकेशन, स्कूल ऑफ एजुकेशन, इसके बारे में क्या बताओगे आप हमें? क्या क्या है इसमें जो बाकी स्कूलों में, बाकी कॉलेजेस में नहीं? यहाँ एक अच्छी शिक्षा दी जाती है जो हम अपने, मेरा बेटा यहाँ डेरे वाले स्कूल में हमने डाला हुआ है, बॉय स्कूल में जाता है। ये शाश्वत नाम जी बॉय स्कूल में पढ़ता है और मेरी शुरू से इच्छा थी भी मेरे बेटे को मैं बॉय स्कूल में ही डालूंगी, क्योंकि मुझे पता है जो पढ़ाई यहाँ होती है, जो संस्कार यहाँ सिखाए जाते हैं वो किसी स्कूल में नहीं सिखाए जाते। यहाँ हर किसी को हर रिश्ते के बारे में बताया जाता है और कैसे संस्कार, बड़े के छोटे का कैसे मान सम्मान करना है, यहाँ हर चीज़ बताई जाती है बच्चों को। छोटे होते ही इनको सब कुछ सिखाया जाता है, इसीलिए हम ये बच्चे को यहाँ डाला है हमने स्कूल में। 3-4 साल से गुरुजी समाज में नहीं है, समाज में या डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालुओं पे उसका क्या प्रभाव पड़ा है? समाज में तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि अगर मान लो गुरुजी थे तो वो लोगों को बताते थे, नशा छुड़ाते थे और ये वैश्यावृत्ति, ये चीज़, इन चीज़ों से दूर रखने के लिए कहते थे। लेकिन अब जब से गुरुजी गए हैं, नशा भी आ रहा है, नशा को कोई रोक नहीं है, कोई सरकार रोक नहीं लगा रही, कोई और दूसरा रोक नहीं लगाने वाला है, और नशा आ रहा है और यूँ वैश्यावृत्ति भी हो रही है, सारी चीज़ हो रही है। लेकिन ये चीज़ पूरे समाज के लिए, पूरे समाज के लिए खतरा है। यानी आज गुरुजी होते तो इससे ज़्यादा बढ़ के बहुत अच्छा होना था। और हमारे यहाँ जो भी हैं डेरे के श्रद्धालु हैं वो तो यही अरदास करते हैं भी जो भी चीज़ है जल्द से जल्द हो और हमारे गुरुजी हमारे सामने आ जाए। सरकार से क्या अपील करोगे? हम तो यही कहते हैं भी जो भी है, जो भी आपकी जांच है वो चीज़ है उसको सच्चाई से पूरा किया जाए। और हमारे गुरुजी जो भी हैं, मान लो आज हमारे गुरुजी नहीं है यहाँ पे तो हमें इतना ज़्यादा महसूस होता है कि हम जैसे एक बच्चे अपने माँ से बिछड़ जाते हैं, ऐसे हमारे को महसूस होता है कि हम बिछड़ गए हैं अपने गुरुजी से। जल्द से जल्द वो हमारे गुरुजी को यहाँ लेके आएँ, जो भी चीज़ है वो अपनी पूरी कर ले, जो भी है कानूनी कार्रवाई जो भी है। तो हमने पहले भी साथ दिया था और अब भी हम साथ ही हैं, हमने कोई कुछ ऐसा कदम उठाया नहीं है, ना ही हम उठाएंगे, क्योंकि हमारे गुरुजी हैं, हम उनके बच्चे हैं, वो हमारे गुरुजी हैं और समाज भी हमारा है, कानून भी हमारा है। जो भी चीज़ है वो सबके लिए लागू होती है। हम प्यार से सभी चीज़ करेंगे और सभी चीज़ करते आए हैं और हमारे गुरुजी ने हमें प्यार ही सिखाया है। हमने कोई ऐसे कोई भी चीज़ ना पहले की और ना अब करेंगे। आपको क्या लगता है कि अगर गुरुजी समाज में आएंगे तो समाज में कुछ सुधार होगा? बहुत ज़्यादा होगा, पहले से भी ही ज़्यादा होगा सुधार। पहले तो बहुत सुधार हुआ था, अब उससे भी ज़्यादा होएगा, क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी है उनको गुरुजी के बारे में जैसी चीज़ें गुरुजी उनको बताएंगे, गुरुजी ने जो किया है वो भी इन बच्चों को पता लगेगा, तो बच्चे बल्कि आगे से और ज़्यादा खुश होंगे और उनको यूँ होएगा भी हम भी कुछ करके दिखाएं, हम भी समाज के लिए कोई कदम उठाएं, हम भी अच्छाई में ही जाएंगे वो।